ये हम माननीय सीएम साहब ने विधानसभा में एक घोषणा की थी कि मंत्रालय कर्मचारियों का एक निदेशालय का गठन होगा, जबकि सीएम साहब ने किसी संगठनों से बात नहीं की और सीधी घोषणा कर दी। क्योंकि हमारा एक राजस्व विभाग जो नियम परिपत्रों और कानूनों से चलता है, यदि इस विभाग के कर्मचारी के स्थान पर अन्य विभाग का कर्मचारी लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से कोर्टों का काम प्रभावित होगा, और कोर्टों का काम प्रभावित होगा तो काश्तकार भी परेशान होंगे, तारीख पेशियाँ भी आगे पीछे होगी। क्योंकि अनुभव सीआरपीसी, सीपीसी, टेनेंसी एक्ट और राजस्व अधिनियम कई ऐसे परिपत्र हैं जिनका ज्ञान उस सीट पर बैठने वाले को होना चाहिए। तो ये इस तरह की घोषणा का हम विरोध कर रहे हैं। राजस्व विभाग को निदेशालय में शामिल नहीं करने के लिए हम आज मांग कर रहे हैं। क्या कब तक ये विरोध प्रदर्शन करोगे? देखिए, अभी हमारे लोग आ रहे हैं, रास्ते में कुछ गाड़ियां खाली हो गई, जैसे अभी नागौर के साथी आए हैं, हाडोती के साथी अभी रास्ते में हैं। तो पूरे राजस्थान के आज पूरे राजस्थान के जिला कलेक्ट्रेट, तहसील, उपखंड, राजस्व मंडल सहित उपनिवेशन और भू प्रबंध विभाग सब बंद पड़े हैं और सारे कर्मचारी यहाँ आ रहे हैं। कब तक सामूहिक अवकाश पर रहोगे? जब तक हमारे से सक्षम स्तर से वार्ता नहीं होगी हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और हमारी बात होगी, हमें विश्वास है। और नहीं होगी तो हम बैठे हैं। जब तक बात नहीं होगी हम मैदान थोड़ी खाली करेंगे। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्व मंत्रालय कर्मचारी। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि राजस्व विभाग में एक उपखंड न्यायालय होता है, उसके ऊपर RAA राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर कोर्टें होती है। सबसे प्रथम काश्तकार को अपनी भूमि संबंधी विवाद के लिए उपखंड कार्यालय में ही वाद दायर करना पड़ता है। अन्य सभी कोर्टें उस उपखंड अधिकारी के निर्णय की अपीलीय कोर्ट है। सीधा वाद केवल उपखंड कार्यालय में ही दायर होता है। और उपखंड कार्यालय जो ऐसा कार्यालय है जहाँ ब्लॉक लेवल पे समस्त विभागों की मॉनिटरिंग होती है, कानूनी व्यवस्था का काम है। फ्लेक्सिब योजनाएं जितने भी गवर्नमेंट की आती है उसको लागू करने की जिम्मेदारी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उपखंड कार्यालयों पे होती है। और वहाँ पर राजस्व न्यायालय चलता है, जबकि न्यायालय काम में एक रीडर होता है और एक एलमत होता है, एक रिकॉर्ड के लिए चाहिए। 3 कर्मचारी तो कोर्ट में ही चाहिए। और अन्य काम जैसे कन्वर्जन वगैरह, राजस्व की सीट है, न्याय की सीट है, निर्वाचन की सीट है, इनके लिए कोई कार्मिक ही नहीं है। मात्र 3 बाबू उपखंड कार्यालय में सरकार ने दे रखे हैं। हमने पिछले 5 साल से ये मांग उठा रखी है। और राजस्व मंडल में 33 जिला कलेक्टरों ने, पूर्व में जितने जिला कलेक्टर थे सभी ने एक प्रस्ताव बनाकर राजस्व मंडल को भेजा और राजस्व मंडल ने सरकार को भेजा। लेकिन उस प्रस्ताव को सरकार 2 साल से दबा के बैठी है। हमने सभी जगह वार्ता की, सभी को ज्ञापन दिया। क्या लगता है अब सरकार सुनेगी क्या? नहीं, हमें विश्वास है सरकार पे तो विश्वास है ही। 2 साल से दबा के बैठी है, आप ही बोल रहे हो। नहीं, अभी देखो, रोने से ही सब कुछ मिलता है और हो सकता है हमारे प्रदर्शन से सरकार हमारी बात सुन ले और विश्वास करके ही हम यहाँ आए हैं। तो ज़रूर निश्चित रूप से हमारी बात होगी। नहीं होगी तो हम बैठे हैं, जब तक बात नहीं होगी बैठे हैं। मैं सुरेश तोबड़िया, संयुक्त सचिव, राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ। हमारे जो है विशेषकर जो आज हमने राजस्थान के प्रदेश के कोने कोने से हमारे जो आह्वान किया है हमारे संगठन ने, उसमें राजस्व के प्रत्येक जो है मंत्रालय कर्मचारियों को आह्वान किया है और सब लोग यहाँ आए हैं। कोई भी जिला हो, राजस्थान के जो है सारे 41 ज़िलों के लोग, उपखंड, तहसील, उप तहसील, अपने सब रजिस्ट्रार कार्यालय जो होते हैं वहाँ से सभी जो है बाबू यहाँ इकट्ठा हुए हैं हम लोग। हमारी मांगे विशेषकर जो है तहसीलदार के पदों को यथावत रखने और निदेशालय में हमें शामिल नहीं करने, और नए ज़िलों में जो है पद हमारे जो है जो दिए हैं वो उसके अनुरूप नहीं दिए, ज़िलों के अनुरूप उन पदों को बढ़ाने के लिए भी है। और उपखंड कार्यालयों में नए पद जो स्थापित होने थे, जिसकी मांग अब जैसा कि बताया आपको कि 2 साल से वो पेंडिंग चल रही है। तो इस तरह से सारी मांगों को लेके हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम ये सरकार को मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और मुख्यमंत्री महोदय को भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर जो है सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निर्णय हमारे लिए करे, ताकि हम लोग जाके अपने कार्यालयों में अपना काम सुचारू रूप चला सकें।
राजस्थान के राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी अवकाश पे हैं, तो कहीं ना कहीं काम भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो तहसील कार्यालय जो होते हैं वहाँ रजिस्ट्रियों से संबंधित ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ वगैरह सभी होती हैं। तो इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड वगैरह जो हैं ये सभी जन आधार कार्ड से संबंधित काम हैं। खाद्य विभाग से संबंधित जो भी है अपने खाद्य सुरक्षा की जो कार्यक्रम है उसके तहत वो राजस्व न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, उनके सभी कामों पे जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। और आज कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का जो नुकसान सरकार आज के दिन जो है करोड़ों की जो रजिस्ट्रियाँ होने वाली थी वो सब जो है पेंडिंग में चली गई है। मेरा नाम संतोष त्रिपाठी है, मैं अजमेर कलेक्ट्रेट से हूँ और आज हम सभी यहाँ सभी भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार हमारे लिए निर्देशालय बना रहे हैं, पर हम निर्देशालय में शामिल होना नहीं चाहते हैं क्योंकि राजस्व कर्मचारी एक अलग ही कर्मचारियों के उसमें हम काम से नहीं घबराते भाई, कोई काम में ऐसा कुछ नहीं है, पर हम अलग ही हमारे वो रखना चाहते हैं। हम निर्देशालय में शामिल होने से क्या सभी बाबू एक हो जाएंगे। जो रेवेन्यू का काम करता है उसको स्कूल में भेजेंगे, स्कूल वालों को यहाँ भेजेंगे, तो सरकार का भी लॉस है, उसको भी सीखने में टाइम लगेगा। इसलिए हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा निर्देशालय ना बने, हमें रेवेन्यू मंत्रालय कर्मचारियों को अलग ही रखा जाए। कब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे? जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम धरना दे के बैठ जाएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे पूरा। तो राजस्थान के राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी छुट्टी पे है, अवकाश पे है, सामूहिक तो अवकाश। इससे आम जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है काम के लिए। काम के लिए तो आम जनता परेशान हो रही है, तो सरकार भी तो सुने ना। जब सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हमें तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा ना। हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू।